बीच में बहुचर्चित डॉक्टर रितु जी, जिस तरीके से आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और करो मरो की नीति आ गई है, आप भी किसानों से संबंधित रखते हैं और आपका सब्जेक्ट भी रहा, तो आज इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, करो मरो की जो आपने कहा है वो आ गया, दौर आ गया। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं आया, ये बहुत पहले से ये सारी चीजें अलार्मिंग थी। ये जो किसानों पे आज दौर आया है, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि वो अवेयर हो गए। लेकिन हमारे देश में अगर ओवरऑल पिक्चर देखे जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बिकता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि ये जस्ट अभी आया तो लोग अभी जागरूक हुए और अभी सड़कों पे आए। ये लोग बहुत टाइम से ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमें समझ में भी नहीं आता। जो लोग इतने वाहियात तरीके से, सोचिए 30 रुपए का पेट्रोल लेके जनता को 90 रुपए का पेट्रोल दे रही है सरकार, हाँ, और दूसरों को आज इल्जाम लगा रही है कि आप बिचौलिए बन गए हैं, आप बिचौलिए बन के बात कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया है, आपके पास कुछ भी नहीं रहा है। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास बहुत कुछ रहा है इस देश में, तो यू आर मिस्टेकन माय डियर, आपके पास कुछ भी नहीं है। बट यस, ये जो किसानों का मुद्दा आज हुआ है, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब और एक ऐसी क्रांति आई है कि जहां पे लोगों को जागरूकता मिली, लोगों को अपने राइट्स को लेकर समझ में आया कि नहीं, अब और नहीं, कि अगर हमारी जमीनें जिन पे हम खेती कर रहे हैं वो हमारी जमीनें, हम उगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, जब दुनिया सो रही होती है वो किसान वहां जाके मेहनत कर रहे होते हैं। तो वो जो मेहनत का श्लोक है उनको ध्यान में आया ये चीजें कि जो 3 बिल ले आए अब ये सरकार, क्योंकि कोरोना में अगर किसी ने पॉलिटिकल, कहते हैं ना, कोरोना जैसी एक फिजिकल डिजीज का किसी ने पॉलिटिकल वो एक एडवांटेज लिया हो बीमारी का, तो वो इस सरकार से बेहतर किसी ने नहीं लिया। जो ये सरकार काम करना चाह रही थी वो इस सरकार ने सब इस कोविड-19 के क्राइसिस में, पैंडेमिक में कर डाले। वही एक फार्म प्रोटेस्ट जो बिल जो इन्होंने क्या किया, जो इनकी बहुत देर की मंशा थी, अभी से मूर्ख नहीं बनाया इन्होंने जनता को, ये पहले भी मूर्ख बनाया था। जब मैंने पहले भी बताया बहुत बारी कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते थे फार्मर्स के साथ, डील करते थे और डील करके उनको फंसा देते थे और स्टॉकिंग कर लेते या कुछ इस तरीके कर लेते थे, चीजें उनसे खरीद लेते थे और बाद में उन्हीं की चीजों को ऊंचे दामों में बाहर जाके बेचते थे, या फिर उनको कुछ कंट्रैक्ट साइन करवा के, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं ना इतने, ऐसे फंसा देते थे कि बाद में जब वो अपने राइट्स की, हक की डिमांड करते थे या ये कहते थे कि हम तुम्हें नहीं देंगे, अब इतने में नहीं देंगे क्योंकि मार्केट का रेट ये है, और वो उनको फंसा देते थे, उन पे केसेस कर देते थे। अब इस गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिकली ऐसा किया क्योंकि हमारी सरकार, देखिए, समझने की जरूरत है, बहुत चालू और बहुत चालाकी से काम करती है। सरकार क्या चाहती है कि हर तरीके से वो अपने हाथ पीछे कर ले, सरकार की जवाबदेही किसी में ना हो। समझ रहे हैं आप इस बात को कि अगर सरकार की जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि आप पूरा सिस्टम कॉन्ट्रैक्चुअल कर देंगे, प्राइवेट हाथों में निजीकरण हो गया, सरकार को पूछोगे नहीं, सरकार बीच में से निकल गई। अब सरकार ने कह दिया कि आप अनलिमिटेड माल खरीद सकते हो। एक किस्म से उन्होंने ये दिखावा दिखाया कि इसमें फार्मर बड़ा खुश हो जाएगा कि मेरे को तो अच्छे दामों में पैसा मिल गया और ये इसने खरीद लिया। लेकिन जब आप अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर लोगे सामान की, जब देश, जैसे आज हमारा देश बहुत बुरे दौर में, रिसेशन के, समझ रहे हैं, आप देश की इकोनॉमी का हाल देख रहे हैं ना, तो वही चीज है कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगी, जब किसी ने बहुत ज्यादा स्टॉकिंग करके रख लिया, जब बुरा दौर, मंदी का दौर है, तो वो निकालेगा, खुले दामों में बेचेगा। जैसे अभी आपने देखा 200-250 किलो प्याज बिका था, देखा था ना। आलू अभी भी मार्केट में अगर आप जाए तो 40 रुपए किलो, वही आलू जो 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए किलो खरीदा है किसानों से। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये है हमारे देश की स्थिति। अगर हम अभी नहीं समझे तो फिर क्या है, सब खत्म है। डॉक्टर रितु जी, जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को कभी जो है आतंकवादी बता दिया जाता है, उन्हें तरह तरह के नाम से संबोधित कर रही है सरकार, खुद उन्हें आतंकवादी बता रही है। देखिए, ये बददिमाग बदचलन सरकार जब वोट मांगती है तो कहती है हिंदुस्तानी, जब जनता हक मांगती है तो उसको कहती है पाकिस्तान। क्या करती है, अगर स्टूडेंट आज जाके आप लड़ेंगे ना सड़क पे, अपने हक की बात करेंगे, तो उसको कह देंगे तो नक्सली हैं, ये तो वामपंथी हैं, तो ये वो करते हैं। तो वामपंथी होना गुनाह है क्या? अगर कोई वामपंथी, अगर ये लेफ्ट वाले जो बच्चे या जो कोई भी, हम तो राइट विंग को भी कुछ नहीं कहते, कि अगर आपका वॉइस ऑफ डिसेंट जो है वो आपका अधिकार है, आप किसी से वो डिफर कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो मैं आपको क्या नक्सली कह दूंगी? मैं आपको पाकिस्तानी कह दूंगी? आप बिरयानी खाएं जाके, चटकारे लगाएं जाके, उसमें हम कुछ ना कहें आपको, हाँ। लेकिन अगर हम अपने हक की बात करके, अपने ही देश में रह के, अपनी ही मिट्टी की बात करते हैं, अपने ही अधिकारों की बात करते हैं, तो हम हो जाते हैं जी नक्सली, आतंकवादी। अब हो गए खालिस्तानी। ये पूरा खालिस्तानी टर्म इन्होंने बहुत डेलिबरेटली चूज किया है, क्योंकि एक कनेक्शन बना दिया सिखों का, पंजाब का खालिस्तान के साथ, बहुत डेलिबरेटली, क्योंकि उनकी बड़ी जेन्युइन डिमांड से इनको लगा कि यार अवेयर हो गए, ये भी जाग गए, अभी तो पूरी जनता इस तरफ जागी थी, अब इस तरफ की जनता भी जागी, ये भी बोलने पड़े। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से
ये गंदी नीतियां जब आपकी बेटियों बच्चियों के अधिकारों के लिए, जब आजादी के लिए वो लोग लड़ते हैं, जब आपके धर्मों की रक्षा वो लोग करते हैं, तब आप उनको सूरमा कहते हैं, उस कौम को आप सूरमा कहते हैं। और अब आप उसी कौम को खालिस्तानी कह रहे हैं। तो वो जो कौम है जो आपको उठाना जानते हैं, वहां बिठाना जानते हैं, तो वो आपको उतारना भी जानते हैं। ये किसान लोग जो उगाना जानते हैं वो उखाड़ना भी जानते हैं। डॉक्टर रितु जी, आपको रोकते हुए मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके का फैसला, जब आप अपनी चीजों में फेल हो जाते हैं ना, फेल भी कैसे, सक्सेसफुली फेल, सक्सेसफुली फेल माने बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद, फेल, तब आपके पास देखिए, जब मैं झूठा हूं ना तो मैं अपने आप को सच्चा प्रूफ करने के लिए बहुत चिल्लाऊंगा। तो दिस इज व्हाट दिस सरकार इज डूइंग। जब मैं झूठी हूं, अगर मैं मतलब मान लीजिए कि अगर कोई काम किया होता तो अड़े रहते हैं ना, अपने उस पे रहते, अपने वादों पे रहते, अपनी बातों पे रहते। जब हम बदनाम किसी को तब करते हैं जब हमारे खुद के पास कुछ नहीं है। हम जो हमारे दिमाग के जहन के अंदर गंदगी होती है, हम दूसरे पे तभी थोपते हैं जब हम खुद ऐसे, इनके नजरिए में गंदगी है, ये खुद गंदी दृष्टि से भरे हुए हैं, इनके खुद मन मस्तिष्क गंदे हैं, तो ये वही गंदगी दूसरों पे थोपते हैं। डॉक्टर रितु जी, बार बार किसान कह रहे हैं कि भाई हमने मांगा नहीं तो हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? देखिए, आपको खानी है रोटी, आपकी रोटी खा के भूख मिटेगी, मैं आपको बार बार पानी पिला रही हूँ। आप बोलो मुझे रोटी दे दो, मैं आपको बार बार पानी पिला रही हूँ। आप सादा खाने वाले इंसानों में आपके सामने बिरयानी लगा रही हूँ, आप बोल रहे हो मैं ये नहीं खाता, मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो दिस सरकार इज डूइंग दैट। अरे तुम भला ज्यादा जानते हो या मेरी जमीन है, मैं अपना जमीन का भला ज्यादा जानता हूँ। मैं उगा रहा हूँ ना, मैं बीज बो रहा हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना काम, तो मैं अपना अच्छा ज्यादा जानती हूँ या तुम अच्छा ज्यादा जानते हो। तो ये सरकार दे नहीं रही, थोप रही है। क्योंकि उस सरकार में अगर किसानों का फायदा दिख रहा होता तो किसानों की सुनती, वो अंबानी अडानी की नहीं सुनती, क्योंकि पीछे से डंडा है ना, अंबानी अडानी का डंडा है इस सरकार को, तो ये वो कर रही है। डॉक्टर रितु जी, जिस तरीके से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने सभी ने सपोर्ट किया है कि भाई हम किसानों के साथ में हैं, तो आपका क्या मानना है फिर? बिल्कुल साथ में, कोई भी जेन्युइन इंसान होगा तो वो इस डिमांड को सपोर्ट करेगा। किसी भी जेन्युइन इंसान है, क्योंकि हम गोबर नहीं खाते, हम गोमूत्र नहीं पीते, हमारे दिमाग में गोबर नहीं है। हम अब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लॉजिकली रियलिस्टिक बात करते हैं जिसके अंदर लॉजिक होता है। तो अगर आप लॉजिकली तीनों बिल को पढ़ेंगे तो कोई भी समझदार इंसान सपोर्ट करेगा, और गोमूत्र गोबर खाने वाला इंसान इससे बचेगा, वो इसके नेगेटिव, इसके अगेंस्ट में बोलेगा। और डॉक्टर रितु जी, जिस तरीके से किसान इस समय बोल रहे हैं, पूरी दिल्ली जो है किसानों घेर लिया, उनके पास ट्रैक्टर, ट्रॉली, भैंसा बुग्गी वगैरह सब लेके आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली के अंदर अगर हमारे भाई बहन नहीं होते तो हम इन्हें दिल्ली के अंदर शासन करना सिखा देते। सिर्फ वो शर्म कर रहे हैं यहाँ के गरीब, दलित, मुस्लिम लोगों की। एब्सोल्युटली आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करती हूँ कि एक्चुअली में वो शर्म कर रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि हम जनता जो है ना, आवाम के अंदर नफरत नहीं है। बहुत चंद % कुछ लोग हैं गधे, जिनकी वो कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट है, ये कह लो, जिनको लॉजिक समझ में नहीं आता। लेकिन जो लॉजिकल लोग हैं ना, जिनको मतलब रियलिस्टिक, जिनके अंदर प्यार, भाईचारा, ब्रदरहुड है, जो को एग्जिस्ट करते हैं हैप्पीली, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी और सोशल स्टेटस आपका कोई भी हो, लेकिन जो एक दूसरे के साथ मिल वर्तन से रहना चाहते हैं, वो इस चीज़ को समर्थन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। बाकी जो है ना, जो मतलब जैसे अगर आप इस कौम की बात करें, इस कम्युनिटी की, पूरी सिख कम्युनिटी है, पंजाब से जो किसान है उनका, राजस्थान के भी अभी उनके साथ मिल गया, यूपी से मिल गया, बिहार से, तो ये सब एक जत्था ऐसा बन गया ना, इतना स्ट्रांग है, कहते हैं ना 5 तरफ से आप आए हो, एक मुट्ठी बन गई है, एक इतनी ताकतवर मुट्ठी ये बन चुकी है। ये सिर्फ अपनी जनता को, आपने देखा होगा 8 दिसंबर में भी जो भारत बंद होता है, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट रहा, इतना शानदार तरीके से उन्होंने वो किया था, सिर्फ इसलिए कि आवाम को परेशानी ना हो। लेकिन अगर आवाम की बात ना हो ना, तो इनको ये सबक सिखा दे। अपनी खुद की बनाई हुई सड़कें, जनता के टैक्स से, जनता के पैसे के टैक्स, कौन होती है ये सरकार? उस सड़क को उखाड़ने वाली, हमारे पैसे से बनी हुई चीज़ों को उखाड़ने वाली। तो अब उनको खुद इन्होंने उखाड़ा, और जिस कौम के साथ पंगा लिया उन्होंने इनको इनके टीयर गैस और इनकी वाटर कैनन्स का जवाब दे दिया। तो इनको समझ आना चाहिए ये लोग कौन है। ये बार बार ये वार्ता के लिए बुलाते हैं और कुछ ऐसे प्रतिनिधित्व को बुलाते हैं जिनको किसान जानते ही नहीं, उन्हें यही नहीं पता कि 1 बीघा के अंदर कितनी दाना डाला जाता है, उससे फसल पैदा होगी। तो वो इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उनको क्या मानते हो आप? देखिए, षड्यंत्र ही तो है ये पूरा, जो है ये करप्ट माइंडसेट से काम कर रहे हैं बार बार। मतलब मैं इसमें और क्या ही कह सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसको लॉजिकली समझने की ज़रूरत है और वहाँ अड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की, बहुत लोग कोशिश करेंगे जहर का बीज बोने की आपके अंदर, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, आपको वहाँ डटे रहना है और आपको संघर्ष करना और आपको इसके लिए लड़ना है। जीत निश्चित आपकी ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितु जी।